जॉब कार्ड मजदूरों के पास होने चाहिए, लेकिन वो मजदूरों के पास नहीं रहते। ये पूरा एक लुटेरी गैंग है। ब्लॉक लुटेरी में गैंग जी हाँ। अधिकारी हैं लोग, ना ऐसे नहीं, कैसे वो होगा? अधिकारी नहीं। बताइए किस ग्राम पंचायत में कौन सा पढ़ा लिखा व्यक्ति ग्राम प्रधान से सवाल करता है कि प्रधान जी आप इतना क्यों लूट रहे हैं। डकैती डालने के लिए ही ब्लॉक के डेवलपमेंट अधिकारी बैठाए गए हैं। मैं बस इतना जानकारी लेना चाहता हूँ कि मैस्ट्रोल का क्या सिस्टम है। मैस्ट्रोल में जो सूची जाती है वही सूची आखिरी तक होना चाहिए ना। जो प्रोसीजर है मनरेगा का प्रोसीजर है कि गांव के जो लेबर हैं वो सबसे पहले तो मांग करते हैं, भले ही उनकी ओर से फर्जी मांग ग्राम प्रधान के द्वारा कर दी जाती है। 20 लेबरों का नाम दिया, उनकी वर्क डिमांड दे दी। वर्क डिमांड जब पास हो गया तो उस पर एक मस्ट्रोल इशू हुआ। अगर 20 लेबर का दिया है तो 2 मस्ट्रोल इशू होंगे, 40 लेबर का दिया है तो 4 मस्ट्रोल, यानी अक्सर एक मस्ट्रोल पे 10 लेबर ही होते हैं। अच्छा। और उनपे 14 दिन की हाजिरी का कालम। सेक्रेटरी है, पहले अधिकारी सेक्रेटरी है। मनरेगा का मेट होता है। अच्छा। मनरेगा का मेट होता है। मनरेगा का मेट ही मौके पर हाजिरी लगाता है कि कितने लोग लेबर आज काम कर रहे हैं, और मौके पे ही वो उनका फोटो खींचता है और मौके पर ही उसको गूगल सिस्टम से अपलोड करता है, जिसको जियो टैग कहते हैं। जियो टैग फोटो के साथ उसको अपलोड करता है कितने लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि किसी काम में 50-50, 100 लेबर दिखाए जा रहे हैं। आप किसी भी फोटो में देख लेंगे 30, 35, 20, 25, 15 यही लेबर वहाँ दिखाई देंगे। और कुछ तो ऐसे भीड़ दिखाने के लिए वहाँ खड़े करवा दिए जाते हैं कि जो वास्तव में लेबर नहीं है। वो जो हम गांव में अक्सर देखा करते हैं, पीने खाने वाले, हाँ, अदर चमचा। अब आप इस भाषा में कह सकते हैं, मैं इस भाषा में नहीं कहूँगा। आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। अरे बोलने में क्या दिक्कत है? देखिए मैं वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करूँगा। ऐसा होता है। आज सबसे बड़ा दुखद पहलू यही, वास्तव में तो मनरेगा का जो सिस्टम बनाया गया है ये गांव के असंगठित क्षेत्र, यानी जो कहीं परमानेंट नौकरी नहीं करते, उन मजदूरों के लिए ये सिस्टम बनाया गया। जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, अगर वो न्यूनतम मजदूरी पा जाते हैं, अब उनके लिए क्या होता है कि उनको जॉब कार्ड दिए जाते हैं। जॉब कार्ड मजदूरों के पास होने चाहिए, लेकिन वो मजदूरों के पास नहीं रहते हैं। हाँ, तो फिर किसके पास रहते हैं? ब्लॉक प्रमुख के पास रहते हैं? वो नहीं, वो आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन सिस्टम पे आपके सारे जॉब कार्ड दिखाई दे रहे हैं। आपका जॉब कार्ड ले लिया, वहाँ से नंबर लगा दिया। अच्छा, वो जो कोड होता है, नंबर बकायदा कार्ड नंबर है, यूपी करके होगा, 00 करके लास्ट में कोई। तो मतलब बिना पूछे कार्ड लगा दीजिए? बिना पूछे तो नहीं होना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं वीडियो साहब से, जो भी मनरेगा के तहत अधिकारी आते हैं उनसे ये पूछना चाहते हैं कि मतलब या जानना चाहते हैं, हमको कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी जवाब है, जानना चाहते हैं मैस्ट्रोल ऐसा क्यों हो रहा है। हर जगह हम सुन रहे हैं, कागज़ भी देख रहे हैं, मैस्ट्रोल पे 75 मजदूर, और उसके बाद वहाँ कोई नोक झोंक कर दिया, कोई सिस्टम बना दिया कि फर्जी है, तो वहाँ पता लगा 35 में लेबरों का मैस्ट्रोल जारी हुआ। ये क्यों हो रहा है? देखिए ये पूरा एक लुटेरी गैंग है। लुटेरी गैंग अधिकारी हैं लोग, ऐसे कैसे होगा? अधिकारी नहीं है। अरे उनको मैं डकैत बोलता हूं। मोदी जी कहते हैं, जोगी जी कहते हैं एक जीरो टॉलरेंस। वो कहते हैं अंग्रेजी भाषा जीरो टॉलरेंस। वो कहते हैं अलग है, लेकिन होता अलग है। तो मतलब उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम योगी जी की बात नहीं कर रहे हैं, पिछली सारी सरकारों में ऐसा होता है। सही बात, हर समय यही होता है कि ग्राम प्रधान गाँव को लूटते रहे, और उसमें सबसे बड़ा योगदान ब्लॉक के कर्मियों का होता है। क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। वो आकर, उनका पहले एक टीए होता है, तकनीकी सहायक, वो आता है, जमीन की नापी करता है, उसकी चौड़ाई नापी करता है, उसके बाद वो एक तय करता है कितना रुपया इस पे खर्च होगा। यहाँ पे जो गांव का सबसे छोटा अधिकारी है, गांव के लिए जो जिम्मेदार है, वो कौन है सबसे छोटा अधिकारी? सेक्रेटरी बोलते हैं, जिसको सेक्रेटरी। सचिव। अरे सेक्रेटरी जी के बारे में हमने पहले भी बोला था, कुछ नहीं हुआ, और सेक्रेटरी जी आज तक शकल नहीं दिखाए। सेक्रेटरी है जो गाँव का पूरा डाटा रखता है, गाँव का पूरा हिसाब उसके पास है, सारे जो कार्य हैं उसका लेखा जोखा उसी के पास रहता है। उसको संभालने के लिए सेक्रेटरी बनाया गया है। और उसके बाद तो अब हर ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय बना दिए गए, और ग्राम सचिवालय में एक पंचायत सहायक रखा गया है। वो पंचायत सहायक भी सेक्रेटरी से जुड़कर गांव की संबंधित जानकारी को रखता है। तो आप अगर चाहते हैं तो पंचायत भवन पर जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। गांव के लोग इतना पीछे हैं। गांव में होता क्या है, गांव का जो पढ़ा लिखा बंदा होता है वो बाइकाट होता है। नहीं, वो अपने आप को बहुत शरीफ साबित करने के चक्कर में कहता है राजनीति बोलनी चाहिए।
यहाँ राजनीति कहाँ से बात हो गई? नहीं, यहाँ बात है कि कोई लूटे ना, अरे भैया कोई तो डाकू ना है। आप मुझे बताइए किस ग्राम पंचायत में कौन सा पढ़ा लिखा व्यक्ति ग्राम प्रधान से सवाल करता है कि प्रधान जी आप इतना क्यों लूट रहे हैं? अगर आपने ग्राम प्रधान को वोट दिया है और आपका दिया हुआ वोट पाकर वो जीत चुका है, अगर उसकी बुराई मैं आपके सामने करूंगा तो आप मुझसे खफा हो जाएंगे। होता है, ऐसा होता है। आप कहेंगे कि यार पहले वाला कौन सा ईमानदार था। और एक चीज और हम सुनते हैं, हाँ। कुछ लोग गांव में कहते हैं, मान लीजिए प्रधान जी के खास हो नहीं हो, कहते हैं कि ये पैसा आ रहा है सरकार का तुम्हारे बाप का परेशान हुआ इतना। अब यहीं पे हम सबसे बड़ी भूल करते हैं कि आप एक छोटा सामान खरीदेंगे, एक ब्लेड दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड ले लीजिए, माचिस ले लीजिए, माचिस की तीली, 1 रुपए की माचिस की तीली भी आती है, सारी अब 1 रुपए की नहीं 2 रुपए की हो गई। 2 रुपए की माचिस आती है, उसपे भी बड़ा टैक्स लगा रहता है। हाँ, हाँ। उसमें भी टैक्स है। हाँ। अब तो दूध छाछ सब पे टैक्स हो गया है, बच्चों के कलम कापियों किताबों पर टैक्स हो गया है। हाँ। नियमतः तो ग्राम प्रधान का जो सचिव होता है वो ग्राम प्रधान के अंडर काम करता है, लेकिन यहाँ पे ग्राम प्रधानों ने अपने सिर पे बिठा रखा है उनको। अच्छा, वजह क्या है? हाँ। कि ज्यादातर गांवों में जो ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे भी हैं तो किसी तरह डिग्री ले चुके हैं, उनको उतनी जानकारी नहीं है या वो इस क्षेत्र की जानकारी नहीं रखते, लेकिन वो प्रधान बन चुके हैं। तो हमें कह रहे ब्लॉक, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ब्लॉक पे अधिकारी बैठाए गए हैं गांव में, मतलब विकास के लिए, मतलब डेवलप जिसको बोलते हैं अंग्रेजी, हाँ डेवलपमेंट के लिए बैठाए गए हैं कि डी के आगे जो लगता है डकैती के लिए, डाकू नहीं, वो डकैती के लिए बिठाए गए हैं, अच्छा, डेवलपमेंट अच्छा। के लिए नहीं। अच्छा, गांव में डकैती डालने के लिए ही ब्लॉक के डेवलपमेंट अधिकारी बैठाए गए। अच्छा। और कोई काम नहीं उनका, वो लोग डकैती डाल रहे हैं, खुलेआम डाल रहे मतलब पहले जंगलों में डाका डाला जाता था, आज गाँव में डाला जा रहा है। हैं। की जरूरत नहीं है, शान से कुर्सी पे बैठे हुए, एसी पे बैठे हुए हैं। अच्छा, गब्बर सिंह से भी भयंकर डकैती। वो तो अरे वो सांबा क्या लाया, वो तो जान के रिस्क लेकर डकैती डालता था। हाँ। यहाँ जान के रिस्क नहीं है, है। जय वीरू थे। यहाँ जो ग्राम प्रधान है उनके चरणों में जाके अर्पित करते हैं। अच्छा, सरदार ये आपका हिस्सा है, आप इसको ले लीजिए। गजब, ये हालत है आज के डकैत जो हैं, एकदम सफेद पोस्ट। तो इन अधिकारी को बता दीजिए कि फिर से जय वीरू आ सकते हैं। जय वीरू आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, आ सकते हैं, जय वीरू आ सकते हैं फिर से, जबकि जय वीरू भी डाकू थे, लेकिन वो डाकू नहीं थे, वो चोर थे। जो इस समय माहौल बना हुआ है गांव में, ये गांव को विकास करने वाला माहौल नहीं है। और जब तक, सबसे बड़ा निवेदन ये है कि जब तक हर गांव में, हर मोहल्ले में एक युवा भी अगर जागरूक हो जाए, गांव में ग्राम प्रधान से सवाल खड़े करें, उनके सामने विकास कार्य करने की चुनौती पेश करें, तो गांव में बेईमानी चोरी रुक सकती है। और जब कोई अधिकारी आता है तो हम उसको साहब साहब कह के उसके पीछे ऐसे कुछ कुत्ते की तरह दो मिलाते हैं, जैसे लगता है कि वो बहुत बड़ा भगवान है। अरे वो भगवान नहीं, वो हमारा सर्वेंट है जी, वो हमारा नौकर है, वो हमारे पैसों से पलता है, वो हमारे पैसों से अपने घर के खर्चे चलाता है, लेकिन हम लोग उनको सिर पे बिठा लेते हैं, साहब साहब साहब। ऐसा साहब कहना छोड़ दीजिए, जो आते हैं उनको ठोक के पूछिए कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। साहब कहना बंद करो, सर, श्रीमान जी हमारा काम है, करना है करिए, नहीं करना तो लिख के दीजिए।